ये दोनों चंगू मंगू ऐसे सोए हैं। सोचो मैं कहाँ सोऊं, मेरे सोने के लिए इन दोनों ने जगह ही नहीं छोड़ी हुई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कहिए कैसे हैं आप? मैं ठीक फील कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। इतनी सारी क्वेरीज, इतने सारे मैसेजेस, डीएम आए जिनके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है कि दीदी क्या हो गया था। तो बहुत सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। उस सिचुएशन से तो निकल आई, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे वो एलोपैथी की दवाइयाँ जो थी वो इस तरह से ट्रिगर कर गई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और पिछली रात छठी रात थी और थोड़ा सोई। नींद की दवाइयाँ डॉक्टर ने दी, उसकी हेल्प से सोई हूँ। बट वीकनेस तो है, बॉडी डिटॉक्स बहुत हो गई है, कमज़ोरी आ गई है। बट मदर्स हमेशा स्ट्रांग रहती हैं। एज अ डॉटर मैं वीक हो सकती हूँ, नॉर्मल इंसान मैं कमज़ोर पड़ सकती हूँ। एज अ मदर मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। और मुझे लगता है कि एज अ मदर हम इलाज भी अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको 2 दिन क्या 1 दिन मेरे को बोला एडमिट हो जाओ, तो मेरी बैंड बज गई। अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम इलाज अपना। डॉक्टर सेड कि 1 दिन एडमिट हो जाओ। मैंने कहा हाई मैं कैसे एडमिट हो जाऊँगी, मेरे बच्चे, खाना पीना, सुसु पट्टी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एंड एक चीज़ मैंने अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है ना, हमें और स्ट्रॉन्ग बना के जाती है। अब ये प्रॉब्लम आई तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना गई, मुझे सिखा गई कि मीनू अपना ध्यान रखना है। मुझे लगता है हेल्पर दीदी आ गए हैं। तो सुबह से उठी हुई हूँ, नींद आ गई थी बट उतनी नहीं आई, पर उठी। सुबह के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं मैंने, बस अब मुझे नाश्ता बनाना है। हेल्पर दीदी आए हैं और जब से मैं बीमार हुई तब से मैंने ये सोच लिया कि मुझे अब बहुत ज़्यादा हेल्प भी लेनी है। तो मैंने झाड़ू पोछा के लिए परमानेंट दीदी रख लिए हैं और उनको बोला है कि एक टाइम के बर्तन भी मेरे कर दो, है ना। और सुबह के सारे टाइम काम मैंने कर लिए, सब पूजा पाठ सब। नींद नहीं आती तो उठ जाती हूँ जल्दी, सब हो गया। अब बनाऊँगी नाश्ता। पहले मैं पूछूँगी मम्मी पापा को क्या करना है नाश्ता। हरित्वी की आज छुट्टी है, आज उसका एग्ज़ाम नहीं है, आज उसको तैयारियाँ करनी हैं तो वो तैयारी करेगी। उस हिसाब से नाश्ता बना के रख लूँगी। दोनों बच्चे सोए हैं, रिधे भी दूध पी के दोबारा सो गया। यहाँ कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो मेरा तो नाश्ता हमेशा की तरह सिंपल है, ड्राई फ्रूट्स वाली स्मूदी है। उसमें मैंने 1.5-2 चम्मच ओट्स डाले थे, जो चॉकलेट वाले आजकल आते हैं ना, चॉकलेट फ्लेवर वाले ओट्स आते हैं, बड़े सही आते हैं, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है चॉकलेट का। तो मैंने दूध में ना उनको भी भिगो के रखा कि ओट्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, दैन मैं इनको ग्राइंड करके स्मूदी बनाऊँगी। और साथ में बनाऊँगी उपमा, सबका फेवरेट है। हरित्वी भी खा लेती है। हरित्वी की आज छुट्टी है, उसके एग्ज़ाम है तो आज उसका प्रिपरेशन वाला छुट्टी है, तो उसके लिए भी मैं उपमा जो है वो बना के रख लूँगी। सबसे पहले तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली, उसको मैंने जस्ट ड्राई रोस्ट किया। दोनों बच्चे यहाँ पे आराम से सो रहे थे। मैं इसको देख के जा रही थी, दोनों टचवुड नज़र ना लगे, माँ की ही नज़र लग जाती है ना। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे काम तो जो है घर के वो स्टार्ट कर ही दिए थे। हमारे काम तो कभी रुकते ही नहीं है, ज़िंदगी रुक जाएगी, मर मुक जाएंगे, हमारे काम कभी नहीं ख़त्म होंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, लोड लगा गई थी, बस उसका सर्फ भी निकाल गई थी और यहाँ उसमें जो है वो पानी डाल जाऊँगी। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हाँ, मुझे जो प्रॉब्लम हुई है वो लिटिल बिट जो है वो मेरे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इशू से भी रिलेटेड है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि इन चीज़ों से ना जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। बहुत सारे लोग चोर नज़रें लगा के बैठे होते हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, इंस्टाग्राम चैनल भी देखते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में कोई आपका सगा नहीं होता। आपके मुंह पे आके आपके बनने वाले लोग ही इतने वो होते हैं कि आपकी पीठ पीछे वही लात घूंसे चला रहे होते हैं। ये मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मुंह पे मेरे बहुत सगे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं, लेकिन उन बंदों से देखिए, मैंने कभी अपने चैनल पे ये नहीं डाला कि इन दिनों मैं बीमार हूँ या कुछ है, लेकिन पहली बार मैंने शेयर किया मैं बीमार हूँ। एक भी बंदे का मैसेज नहीं आया भाई क्या हो गया। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है, वो मुझसे पूछ रहे हैं दीदी क्या हो गया। दुनिया ऐसी होती है। तो यहाँ पे सिंपल कड़ी पत्ता, राई, प्याज डाल के मैंने तड़का लगाना शुरू किया। और मैं पीनट डालना पहले भूल गई थी, तो मैंने अब पीनट डाल लिया। वैसे भी मैं ना पीनट रोस्ट करके नहीं डालती हूँ, तड़के में ही इस तरह से डालती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। मम्मी डैडी को भी वो खाने में ना फिर ईजी रहते हैं। अगर हम वैसे रोस्ट करके डालते हैं, फ्राई करके डालते हैं, तो वो थोड़े हार्ड हार्ड होते हैं और मम्मी डैडी को चबाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है आप वो ले लीजिए। मेरे पास तो यहाँ पे कैप्सिकम ही था इस टाइम पे, मैंने कैप्सिकम लिया
लिया और मटर थे, हरे मटर लिए क्योंकि रिधे भी खाने वाला है, उस हिसाब से जो है वो उपमा बनाऊँगी। तड़का हो गया, उसमें नमक हल्दी बेसिक सा आपने अपना डालना है, जो भी मसाले आप डालते हो। नाश्ते में तो मसाले डालने नहीं चाहिए, नाश्ते में तो मिर्ची भी स्किप करनी चाहिए। यहाँ पे छोटे जनाब उठ गए थे, उनको मैं लेके आ गई थी और मटर जो है वो मैंने डाल दिए तड़के में, अच्छे से इनको मिक्स कर दिया। रिधे को थोड़ा खेलने में बिज़ी किया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी ताकि वो थोड़ा सा इधर उधर उसका ध्यान हो और मैं अपना जो है वो उपमा पूरा बना लूँ। तो यहाँ ऐसा है कि बात वही आ जाती है कि ज़िंदगी कैसी हो गई है ना। हम एक दूसरे के मुंह पे कैसे हैं, पीठ पीछे कैसे हैं। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, लोग मेरा फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं और मुझे पता भी होता है कि लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे से अंदर की बात निकलवा रहे हैं। इस टाइम पे उनको मेरे से फ़ायदा है तो मेरे साथ उनका दोस्ताना बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यार वो कर देती हूँ। रिसेंटली पिछले साल मेरे साथ ये चीज़ हुई है, रिसेंट अब भी हो जाएगी, मैं ऐसी ही हूँ। पर मुझे फ़ील हुआ यार कैसे लोग हैं, किसी ने एक बार हाल चाल भी नहीं पूछा। तो यहाँ पे सारा तड़का लग गया, मैंने अपनी सूजी भी डाल दी और उनको मिक्स कर लिया। और यहाँ पे उपमा में मैं कभी पानी सिंपल नहीं डालती, मैं लस्सी डालती हूँ। जैसे 1 कटोरी है सूजी तो उसमें 3 कटोरी लिक्विड जाएगा। तो 3 कटोरी लिक्विड में क्या होगा, 1 कटोरी दही, 2 कटोरी पानी। और दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, सूजी बहुत अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाती है, इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाती है और खाने में खट्टी खट्टी चीज़ ना बहुत टेस्टी लगती है। ज़्यादा खट्टी नहीं, हल्की सी खट्टी। तो इसलिए दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्वान्टिटी में आपने नहीं डालना है। 1 कटोरी सूजी थी तो उसमें मैंने 3 कटोरी जो है वो अपना लिक्विड डाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक साइड पे उपमा बन जाएगा और एक साइड पे मैंने अपनी स्मूदी बना ली। और स्मूदी बनाने में हमेशा की तरह मेरे छोटे जनाब मेरी हेल्प करते हुए, इसे ग्राइंडर चलाना बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह इसे छोटे छोटे कामों में मैं इन्वॉल्व करती हूँ। तो बहुत सारे ये क्वेश्चन है बेसिक से कि दीदी आपको क्या हुआ था। तो मुझे बेसिकली बहुत टाइम से धीरे धीरे मुझे टाइफाइड हो रहा था। मुझे टाइफाइड बहुत पहले से है, ऋत्वी के जन्म से है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, मैं चीज़ों को कंट्रोल कर लेती हूँ। बट क्या हुआ कि ज़िम्मेदारियों के चलते ना मैंने अपना ध्यान कम दे पा रही थी। घर पे फोकस मेरा ज़्यादा हो गया था, बच्चों पे फोकस ज़्यादा हो गया था और उसी बीच कुछ डिप्रेशन स्ट्रेस इश्यूज़ जो है वो जाग गए। सब कुछ मिक्स होके ना मेरे को ट्रिगर कर गए और मुझे एलोपैथी डाइजेस्ट नहीं होती है, तो मैंने एलोपैथी की दवाई खा ली थी। सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी, बस उसी से मैं ज़्यादा गिरी। अदरवाइज़ इतना मुझे बीमारी ने तंग नहीं किया जितना मुझे ना दवाइयों ने तंग किया। मुझे एलोपैथी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। तो रिदू चला गया था दादू दादी के पास और मैं बैठ के अपना आराम से नाश्ता कर रही थी स्मूदी के साथ, क्योंकि मेरा ना नमक के बिना गुजारा नहीं होता। तो मैं नमक वाला कुछ ज़रूर साथ में खाती हूँ। तो थोड़ा सा उपमा लिया और साथ उसके स्मूदी लेके अपना जो है वो नाश्ता कंप्लीट किया। अपनी दवाइयाँ वगैरह ले लूँगी। और ये है दोपहर का टाइम, मम्मी पापा घर पे थे नहीं, वो कहीं गए थे बाहर। तो लंच सिंपल सा बनाया था। ये रिधु के लिए बनाई थी टमाटो सूप, टमाटर का सूप बना के उसमें मैंने वर्मिसेली डाल दी थी, शिमला मिर्च ये वो डाल के सिंपल सी ये बना दी थी। रिधे को बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। और मेरे और ऋत्वी के लिए तो मैंने सोयाबीन न्यूट्री डाल के नमकीन चावल बना लिए थे रायते के साथ। थोड़ा सा कुकिंग का काम भी कम कर रही हूँ कि ताकि काम कम हो, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा होता है गाइज़, आप बताना, शायद इसको नज़र कहती हूँ। जैसे ही मेरा कुछ भी काम चलने लगता है, यूट्यूब पे प्रमोशंस आने लगती हैं, इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस आने लगती हैं, मैं बीमार हो जाती हूँ या मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं वीडियोस नहीं बना पाती। मेरे पास पीआर के बंडल पड़े हैं लेकिन मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरी बॉडी नहीं चल रही, मेरे से पीआर कंप्लीट नहीं हो रही। ऐसा हो रहा है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं चद्दर वद्दर लगा रही थी। ये मीशो का बाय बेडशीट है, अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही सुंदर और बजट फ्रेंडली 500 रुपये में थी। खुली डुली किंग साइज़ की बेडशीट है, इलास्टिक वाली, कलर बहुत प्यारा है, कपड़ा बहुत प्यारा है, प्रिंट बहुत ही प्यारा है। मुझे ये चादर बहुत ही पसंद आई पर्सनली। तो अगर आपको बाय करनी हो तो आप ज़रूर ख़रीदिएगा। आजकल तो वेलवेट में, क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो बहुत सारे लोग हैं स्पेशली पंजाब वाले तो कॉटन की बेडशीट्स नहीं लेंगे, तो आप इसमें भी ले सकते हो। ये बहुत सही सही मटेरियल आ रहा है यहाँ पे। ये जनाब यहाँ पे खेल रहे थे, खुद को बंद कर लेते हैं। और रात को भी सिंपल सा खाना बनाया था मैंने, वेजिटेबल वाला दलिया। आजकल मोस्टली ना रात को मैं दलिया अपने लिए भी और रिदू के लिए भी फिर मैं दलिया ही कर लेती हूँ, क्योंकि काम भी कम करना है और बॉडी को भी ठीक करना है, थोड़ा लाइट लाइट भी खाना है और काम भी ज़्यादा ना करना पड़े।
उस हिसाब से मैं जो है वो कर रही हूँ। पूरे घर की मैंने एक शाम वाली डस्टिंग कर ली थी। जब मैं बीमार हो जाती हूँ ना तो मैं घर बहुत साफ़ करती हूँ, पता नहीं मुझे बीमारी है, क्योंकि मुझे घर गंदा नहीं चलता। थोड़ा सा भी मुझे गंदा लग रहा हो, मुझे लगता है हाय गंदा है, हाय गंदा है, यहाँ से साफ़ कर लूँ, वहाँ से साफ़ कर लूँ। और ये सारा शूट ना रित्वी ने किया हुआ है। अब मैं देख रही हूँ कैसे बेचारी ने इतनी मेहनत कर कर के ब्लॉग शूट किया। उसको ना फ़ील हुआ, उसने बोला कि मम्मा आप ठीक नहीं हो, मैं शूट करती हूँ। बड़ा अच्छा लगा। उसको भी ये फ़ील होता है कि जब मेरी मम्मा की ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं और मैं उसका शूट देख रही हूँ, मैं इमोशनल भी हो रही हूँ। शाम है, बच्चे हैं, गदर है, हो ही नहीं सकता, है ना? बच्चों के साथ ही चहल पहल होती है। और ये ऋत्विक की उसने चेयर बाहर निकाल ली थी, क्योंकि एक दिन ना दादू ने उसको ठीक किया था, नट बोल्ट वगैरह इसके कसे थे इस तरह से। बस उस दिन से ये बंदा इस तरह से चेयर बाहर निकाल लेता है और फिर घूम घूम धूम धूम मचाता है। यहाँ पे मैं ऋत्विक को साथ में पढ़ा रही थी, क्योंकि उसका जो है वो कल एग्ज़ाम है। मैं दुनिया पे ना पहला बंदा हूँ, पेशेंट हूँ, जिसको डॉक्टर ने बोला है कि आप दवाई मत खाओ 2 दिन, कुछ भी मत करो। इवन मुझे ना पानी पीने से मना कर दिया है, क्योंकि जो भी मैं पानी पी रही हूँ वो निकल रहा है, बॉडी डिटॉक्स होके बॉडी वीक पड़ रही है। शाम का टाइम है, खाने में दलिया बनाया मैंने, मिक्स वेज। हाँ जी। और यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ ऋत्विक को। धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। और यहाँ कर लिया था शाम का पूजा पाठ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।